दोस्तों कई बार हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो वो पार्टनर हमसे भी प्यार करने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि वो इंसान, जिस इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे प्यार करूँगा और बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा और वो भी मुझसे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और आपके दिमाग में ये बात है कि आपको रिटर्न में प्यार मिलेगा, अब ऐसा कोई भी मामला नहीं रहा है। अब वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। पहले तो ऐसा था कि आप किसी से बहुत ज़्यादा ईमानदारी से प्यार करते हैं तो वो इंसान भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। अगर आप किसी के साथ लॉयल हैं तो वो भी लॉयल होगा, जाहिर सी बात है। अब होता क्या है, अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। दोस्तों ये दिमाग से आप निकाल देना कि जो लोग आपके पैसे से प्यार करते हैं वो आपकी सूरत से भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता। आपसे जो इंसान प्यार करता है वो आपकी सफलता से प्यार करता है। आप सक्सेस हैं तो आपसे प्यार करेगा, नहीं तो नहीं। शुरुआती देख लीजिए, मेरा एक फ्रेंड था। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते। मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत ज़्यादा एक लड़की से प्यार करता था और प्यार इतना ज़्यादा करता था कि उसने अपना पूरा लाइफ का फोकस उसी पर लगा दिया। आखिर ये आया कि लास्ट में ये आया कि रिजल्ट, वो लड़की ने उसको शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहीं पर मेरा एक दोस्त और भी था। उसने ना तो कभी उस लड़की से प्यार किया है और ना कभी उस पर फोकस किया है, ना कभी उसके बारे में सोचा है। उस लड़के ने क्या किया, ओनली अपनी लाइफ पर फोकस किया, अपने करियर पर फोकस किया और अपने आप को मजबूत किया और एक दिन कामयाब इंसान बन गया। तो मुझे आपसे एक सवाल करना है, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि क्या वो इंसान उस लड़की को पा पाया होगा जिसने केवल लाइफ पर फोकस किया, या फिर उसने पाया होगा उसको जो उस लड़की पर फोकस कर रहा था? ऑफ कोर्स आपका जो आंसर होगा ये होगा कि नहीं, उसको उस लड़की को पाया होगा जो लड़का बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा नहीं, उस लड़की ने उस लड़के से प्यार किया है जिस लड़के ने कभी उससे प्यार नहीं किया। आपकी सफलता से लोग प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते। मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। जिस इंसान से आप लाइफ टाइम मोहब्बत करते हैं वो इंसान आपको छोड़कर कैसे चला जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उस इंसान ने किसी बेहतर इंसान की तलाश कर ली है। दुनिया में बेहतर देखा जाता है। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हैं और वो इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। एक समय वो आएगा कि वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। और जाते क्यों हैं लोग? आपका बहुत ज़्यादा प्यार करना, उस इंसान की लाइफ में बहुत टोका टोकी करना, उस इंसान को बार बार बोलना कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, आप मेरे साथ रहना शुरू कर दीजिए, आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत उस इंसान को शादी के बाद है वो चीज़ आप उसको पहले ही उपलब्ध करा रहे हो, पहले ही उसको सब चीज़ें दे रहे हो। तो ये बताइए मुझे कि वो शादी के बाद आपसे क्यों कुछ मांगेगा भैया? क्यों आपके बारे में सोचेगा भैया? क्यों आपको सब कुछ देना चाहेगा? आपको कोई इंसान कुछ नहीं देना चाहेगा। बस आपकी गलतियां आपको बार बार रुलाती रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी। आप क्या करते हो, जब किसी इंसान से प्यार करना शुरू कर देते हो आप अपने आप को भूलकर उस इंसान पर फोकस करना शुरू कर देते हो। आप अपनी फैमिली को भूलकर उस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आप अपने आप को भूलकर उस इंसान के तरीके से अपने आप को बदलना शुरू कर देते हो। यही तो आपकी गलती होती है। फिर वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, आपके पास कुछ नहीं बचता है। आपके पास बचती है बेवकूफ़ी, और आने वाले लोग आपको बेवकूफ़ कहकर संबोधित करते हैं। बार बार आपको बेवकूफ़ कहकर आपको आवाज़ लगाएंगे, आपको कहेंगे वो जा रहा है हंसी। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान के बारे में सब कुछ जान लेना। आप उस इंसान के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हो, बार बार उसके बारे में किसी किसी से पूछते हो। आखिर में रिजल्ट क्या आता है? वो इंसान आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। आपने प्यार किया है, आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्यों बार बार झांक रहे हैं? उसका वो व्यक्तिगत जीवन है, उसके रिलेशन लोगों से है तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोगों के व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा लेन देन रखते हैं, अपने खुद के जीवन से नहीं रखते। दूसरों के जीवन में झांकना, बार बार ये देखना ये क्या कर रहा है, ये रात को सोता किस टाइम है, ये खाता किस टाइम है, ये मॉर्निंग वॉक पर किस टाइम जाता है, ये रहता कहाँ है, ये
ये कौन सी सब्जी खाता है। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है, वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से ये सवाल करते हैं कि आप कौन सी सब्जी खाते हैं सुबह में, आप सुबह में क्या बनाया था आपने, आप नाश्ते में। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो और क्या उस बंदे से पूछ रहे हो, वो आपको उसी लेवल का समझेगा। अच्छा ये बताइए, घर में क्या बना है क्या नहीं बना है, ये किन लोगों के सवाल होते हैं। मैं कहूँगा कि घरेलू महिलाओं की होती हैं जो घर में खाना बनाती हैं। सब्जी की तलाश कौन करेगा, जो सब्जी बेचने वाला है। घर में क्या बना है क्या नहीं बना है वो महिलाएं तलाश करेंगी। लेकिन आप घुसे हुए हो किसी के व्यक्तिगत जीवन में, किसी के पर्सनल लाइफ में। क्यों भैया, आपको प्यार चाहिए, प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन आप टोका टोकी। अरे भैया, अगर आपसे अलग कोई इंसान उसको अच्छा लग रहा है, आप रोक देंगे क्या उसको। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप कितने भी पहरे लगा लिए, कितने भी जोर जबरदस्ती कर लीजिए, अगर उसको जाना है तो वो आपके पास से उठकर चली जाएगी और आप कुछ भी करते रहिए। बस आप सपने देखते रहिए कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे चली जाएगी, ऐसे वो कैसे मेरे से दूर चली जाएगी, ऐसे कैसे वो किसी और से प्यार कर लेगी। ऐसा ही होता है, बस हम सोचते रहते हैं और वो उड़ जाती है, वो चिड़िया उड़ जाती है। आखिर में बचता क्या है, आप बचते हो उल्लू। फिर आपके पास बस क्या होता है, सारी रात जागने के सिवाय कोई काम आप पर नहीं बचता, आपको उल्लू कहा जाता है। और उल्लू की कोई जीवन लीला नहीं होती, उसको रात को जागना और दिन में सोना, ये आपकी कंडीशन बन जाएगी, उसकी यादों में परेशान रहोगे। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, अगर घर में कोई चाय की पत्ती भी कम है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड को बता देगी। अगर आज चीनी कम है ना, तो भी वो अपने बॉयफ्रेंड को बता देगी। और फिर जब उस बॉयफ्रेंड से किसी कारणवश उसका कोई झगड़ा होगा, कोई किसी प्रकार से कोई लड़ाई हो जाएगी, तो वो फिर क्या करेगा, वो बॉयफ्रेंड उसको बोलेगा, अरे मैंने देखा है तेरे घर में तो चाय भी नहीं होती, तेरे घर में तो चाय की पत्ती भी नहीं होती, तेरे घर में तो चीनी भी नहीं होती, तेरा भाई तो इतनी शराब पीता है, तेरे फादर तो इतनी ड्रिंक करते हैं। होता यही, आखिर ये आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने अपने घर की सारी प्रॉब्लम उस पार्टनर के सामने रख दी है, आखिर में मुझे ये बताइए, जब आपने बता दिया कि मेरे तो फादर भी ड्रिंक करते हैं, मेरा तो ब्रदर भी ड्रिंक करता है, मुझे ये बताइए वो इंसान आपसे कैसे शादी के लिए राजी हो जाएगा, कैसे आपसे शादी करना चाहेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो इंसान आपसे कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि आपने सारी लाइफ के पन्ने उसके पहले ही खोल दीजिए। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं एक शादी करा रहा हूं किसी की, या मेरी फैमिली में किसी की शादी है, और शादी के कार्ड में ही आपने ये लिख दिया कि अरे वो बैंड वाले होंगे, उनके कपड़े इस तरीके के होंगे, खाने वहाँ पर इस तरीके के बने होंगे, 20-30 कलर के रसगुल्ले होंगे और गुलाब जामुन होगा, वहाँ पर पनीर भी है, कढ़ाई पनीर भी है। ये सब चीज़ें आप पहले ही सब कुछ लिख दोगे विजिट शादी के कार्ड में। अगर आपने पहले ही सब चीज़ें लिख दी हैं, तो आपको देखने के लिए कौन आएगा, आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं कराया है, क्यों आपको लोग पूछेंगे। जब आपने जीवन में कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ उसके लिए आनंद का साधन छोड़ा ही नहीं, तो क्यों भैया, क्यों आपसे वो शादी करके मजा लेना चाहेगा। आपने पहले ही उसको वो सब मजा दे दिया है, जो उसको चाहिए आपने उसको परोस दिया है। अरे भैया, जब आपकी थाली में सब कुछ लगकर आ गया है, तो आप काउंटर से लेने क्यों जाएंगे। जब आपका हस्बैंड आपसे जो चाहता है आप उसको बिना मांगे दे देते हो, तो भैया वो आपको क्यों वैल्यू देगा, क्यों आपको कुछ समझेगा। आपको वो किसी चीज़ पर नहीं समझेगा, आपके सामने वो इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर करेगा जिस बिहेवियर को आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे लड़कों का बिहेवियर देखा है, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर आपने देखा होगा। जिस गर्लफ्रेंड से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दिन ऐसा होता है वो गर्लफ्रेंड आपको बताती है, तेरे जैसे लड़के मेरी पॉकेट में पड़े हैं, कहूँ तो फेंक दूँ। क्यों कहती है ऐसा, क्योंकि आपके पास इतना फालतू का समय होता है उसके पीछे बाइक दौड़ाने का, उसके पीछे गाड़ी लेकर घूमने का, उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमने का। और जिन लोगों का कुत्ते की तरह घूमने का टाइम होता है, उनको वैल्यू भी कुत्ते जितनी दी जाती है। उसको टुकड़ा डाल दिया और बस उसको कुत्ते की श्रेणी में डाल दिया, और आपकी भी यही कंडीशन होने वाली है। मैंने बहुत सारे लड़कों को, अरे प्यार आपने किया है, प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उन बंदिशों में चले जाएं जिन बंदिशों में आपकी पूरी लाइफ खराब हो रही है। मैं मानता हूं आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया है, जो इंसान आज आपको धोखा दे रहा है, जो इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा है। बार बार आप उसको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन को नहीं उठाता। वो बार बार आप उसको मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज को सीन नहीं कर रहा है, वो आपको रिप्लाई तक नहीं करता है। क्यों भैया, किस इंसान ने ऐसी इजाज़त दे दी है कि वो इंसान आपको रिप्लाई ना करे।
आपने उसको ये इजाज़त दी है। नहीं तो आपने शुरुआत में देखा होगा, जब आप मैसेज करते थे तुरंत आपके मैसेज का रिप्लाई आता था, आपसे सारी सारी रात बात करने के लिए वो परेशान रहता था। अगर आप किसी दिन बात नहीं कर पाते थे, उसके 10-10 मिस कॉल आपके फ़ोन में पड़ी होती थी, 10-10 उसके मैसेज आपके फ़ोन में पड़े होते थे। आज क्या हो रहा है? आज आपने अपनी वैल्यू खराब करके उस इंसान के सामने गिड़गिड़ा के, उस इंसान के सामने रो के, उस इंसान के सामने अपना कुत्तों जैसा व्यवहार करके अपने आप भौंकते हो उसके सामने। अब ये दिमाग से निकाल देना कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं और वो इंसान खुश रहता है। आपने उसके सामने भौंकना शुरू कर दिया है। जो लोग कम बोलते हैं उनकी वैल्यू होती है। कम बोलना भी एक कला है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अरे अरे इसका तो बोलने का काम है भैया, ये तो भौंकना ही है इसको। तो जो इंसान ज़्यादा बोलते हैं और सही नहीं बोलते हैं, जो सही तरीके से बात नहीं करते हैं, उनको कोई वैल्यू दी नहीं जाती। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो अपने जीवन में उन कामों को भी कर लेते हैं जो उन्होंने कभी किए नहीं होते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को राजी करने के लिए वो पैदल चल लेंगे 20 किलोमीटर तक, वो पैदल चल लेंगे 40 किलोमीटर तक। मेरा एक फ्रेंड था, वो कम से भी कम 40 किलोमीटर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता था साइकिल पर। भाई साइकिल पे जाता था, कभी कभी तो ऐसा भी होता था, वो कहता था यार वो तो आज मिली नहीं, उसके तो घर वाले आ गए थे। अरे भैया आप कौन सी मेहनत कर रहे हो जिस पर रिटर्न नहीं है? थोड़े दिन में आप जाओगे। वो बोलते कि अरे यार तू पागल हो गया है क्या, तेरे पास टाइम फालतू का है क्या? मेरे पास तो टाइम है नहीं। आज तो उसने आदत डाली है। आप मुझे एक बात बताइए, गलत आदत अगर आपको पड़ गई है, किसी गलत इंसान की आदत आपको पड़ गई है, तो आपकी पूरी जिंदगी को वो ले डूबेगा, आपकी पूरी जिंदगी को खराब करके रहेगा। आप मानिए ना मानिए, मैंने देखा है आदतें आपके जीवन का चयन करती हैं। आपका जीवन कैसा होना है, आपका जीवन बर्बाद होना है, तो भी आपकी आदतें भी। भैया मैंने आपसे एक बात और बताई थी, आपके जीवन में अगर खुशी आती है किसी पार्टनर की वजह से, वो पार्टनर भी आपके बारे में अच्छा चाहता है। आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री करने की इजाजत दी है जो है ही नहीं कुछ, जो आपके सामने जीरो है। आज वही लड़की जिसको आप बेवकूफ समझते थे, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें कुत्ते की तरह समझती है और आपको बंदरिया की तरह नचा रही है। आपको बंदर समझा हुआ है, आप जैसे चाहे नाचिए। डमरू वो बजा रही है और आप नाच रहे हैं। भैया जिन लोगों का डमरू बजना है वो तो बजना है। आप संभलना नहीं चाहते हैं तो ना संभलिए। रिलेशनशिप को इतना सीरियस मत लीजिए। आपके दिमाग में अगर ये बात है कि मैं किसी इंसान से बहुत प्यार करता हूं और मुझे प्यार मिल जाएगा, नहीं, ये लिख लीजिए मेरी बात, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को सफल बनाना पड़ेगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा, नहीं तो बेवफाई आपके साथ होनी है। फिर आप कहोगे कि अरे नहीं मेरे साथ तो उसने बड़ा धोखा किया है। अरे धोखा क्यों नहीं करेगा भैया? आपने कामयाबी क्या पाई है? आपने कामयाब होकर दिखाया है क्या? उस इंसान का एक भी आपने सपना पूरा नहीं किया है। उस इंसान को आपने क्या दिया है? कभी उस इंसान को कहीं लेकर गए हैं? उस इंसान के भी अपने सपने हैं, उस इंसान ने भी आपसे कुछ उम्मीद जोड़ी है और उन उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरे हैं, तो उस इंसान का क्या, उस इंसान का दोष क्या है भैया? हर इंसान को किसी इंसान से उम्मीद होती है और उन उम्मीदों पर आपका खरा ना उतरना उस इंसान के लिए क्या बेनिफिट का सौदा है? मैं कह रहा हूं कोई बेनिफिट का सौदा नहीं है। आपकी बेवकूफ जिंदगी और आप बेवकूफ और आप उल्लू उसकी नजरों में हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप तड़पते रहिए, आप रोते रहिए, आप गिड़गिड़ाते रहिए। उस इंसान के सामने जितना आप झुकोगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होगी। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां जैसे ही प्यार किसी इंसान से करना शुरू कर देती हैं, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। वो उसके सामने रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, यहाँ तक कि उसकी हर बात को मानना। अगर कहीं होटल में या फिर कहीं घूमने जाना है तो 1 मिनट से पहले भैया। क्यों भैया, क्यों ऐसा कर रहे हो? कल फिर आपको लात मारी जाए, फिर आप कहोगे सर मेरी साथ तो बड़ी बेवफाई है। क्यों भैया, आपके साथ बेवफाई क्यों नहीं होगी? आपने उसको इजाजत बेवफाई करने की दी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिन लोगों को इजाजत बेवफाई की नहीं होती है, ऐसे कैसे कोई ऐरा गहरा इंसान आपके जीवन में आकर आपकी बातें जानना शुरू कर देगा? आपने उसको इजाजत दी है कि सब कुछ पूछो, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कौन मेरे पास रहता है। ये सब इजाजतें जब आपने दी है तो आपको निठल्ला, बेवकूफ, निहायती बेवकूफ, वेला कहा जाएगा भैया। आप नहीं समझते हैं दोस्तों। अगर आप जीवन में किसी इंसान को दोबारा पाना चाहते हैं और किसी इंसान से दोबारा रिश्ते में रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और ये वीडियो आपकी लाइफ को बिल्कुल सुधार सकती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और अच्छे से एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मैं अब अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।